ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दशावतार श्रृंखला के पहले अध्याय में हमने आपको श्री हरि के मत्स्य अवतार के बारे में बताया था। उसी कड़ी में दूसरे दिन कूर्म अवतार के बारे में कहानी सुनी थी। उसी प्रकार इस अध्याय में हम आपको श्री नारायण के तृतीय अवतार यानी कि वराह अवतार की कहानी बता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगतपाल भगवान श्री विष्णु से प्रेम करना और बैर रखना दोनों ही मंगलदायक होता है। जो भी प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करता है उसे तो बैंकुट की प्राप्ति होती ही है, मगर जो प्रभु से शत्रुता करने का दुस्साहस दिखाता है, प्रभु उस पर भी भगवान अपनी दया की दृष्टि करते हुए उसे विष्णु लोक में जाने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तभी तो क्या खूब कहा गया है कि श्री हरि मनुष्य हृदय की समस्या भावनाओं से परे हैं। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से उनका तीसरा अवतार भी ऐसी ही एक रोचक कथा बताता है। हिरण्यकश्यप नामक एक दस्यु ने अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने वराह रूप में अवतार लिया था। इस कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पुराणों में वर्णित है। जब कश्यप ऋषि की पत्नी दिति की गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो जुड़वा शिशुओं ने जन्म लिया था, तब समस्त पृथ्वी जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा से भर गई थी। प्रकृति का हर कण जैसे ये दर्शाने लगा कि इन दो दैत्यों के अत्याचार से आगामी दिनों में पृथ्वी बहुत ही कंपित हो जाएगी। कहा जाता है कि जो दैत्य पैदा होने के साथ ही बड़े हो जाते हैं, उनके उत्पात की कोई सीमा ही नहीं होती। ये दो जुड़वा भाई भी कुछ इसी प्रकार जन्मते ही बड़े हो गए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रजापति ब्रह्मा का कठोर तप किया और उनसे किसी भी मानव शरीर से मृत्यु न प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। बस फिर क्या था, ब्रह्मा से अजयता व अमरता का वरदान प्राप्त कर दोनों दैत्यों की स्वेच्छाचारिता और उद्दंडता की जैसे कोई सीमाएं ही नहीं थी। उनकी इस उद्दंडता कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हिरण्याक्ष ने अब तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का निर्णय कर लिया था और गदा लेकर इंद्रलोक की ओर चल पड़ा। सभी देवताओं को जब इस बात की सूचना मिली तब वह सब इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। इंद्रलोक में किसी को ना पाकर हिरण्याक्ष तब वरुण देव की नगरी विभावरी की ओर चला। वहां जाकर उसने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को मन में दबाते हुए हिरण्याक्ष से कहा, आप इतने वीर योद्धा, मुझ में आपसे युद्ध करने की क्षमता कहाँ है? इस संसार में अगर किसी में आपसे युद्ध करने की क्षमता है तो वह है श्री विष्णु। आप उन्हीं के पास जाएं। वरुण देव की बात सुनकर श्री हरि की खोज में हिरण्याक्ष देवर्षि नारद के पास पहुंचा और तब देवर्षि ने उसे बताया कि श्री हरि अभी अपने वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। नारद की बात सुन हिरण्याक्ष रसातल पहुंचा तो उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए लिए जा रहा है। ऐसा विस्मयकारी दृश्य देखकर हिरण्याक्ष मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये वराह असल में विष्णु तो नहीं है। सहसा उसने उस वराह से कहा, अरे जंगली पशु, तो जल में कहाँ से आ गया? मूर्ख पशु, तो इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। इसके बाद हिरण्याक्ष ने प्रभु से और भी कई तीखे शब्द कहे, लेकिन प्रभु अपने पद से टस से मस नहीं हुए। हिरण्याक्ष ने तब फिर से कहा, अरे विष्णु, तू इतना कायर क्यों है? मैंने तुझसे इतने कटु शब्द कहे, फिर भी तुम मुझसे युद्ध नहीं कर रहे। इतना कुछ सुनकर भी श्री हरि का ध्यान हिरण्याक्ष पर नहीं गया। एक बार पृथ्वी को अपने स्थान में स्थापित कर देने के पश्चात ही श्री विष्णु की नज़र हिरण्याक्ष पर पड़ी। उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा, तुम तो अत्यंत बलवान हो। बलवान लोग प्रलाप नहीं करते, बल्कि कार्य करके दिखाते हैं। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? आओ मुझसे युद्ध करो। ये सुनते ही जैसे हिरण्याक्ष का खून खोल गया और भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। प्रभु बड़ी आसानी से उस असुर के सभी अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट करते चले जा रहे थे। इसके बाद हिरण्याक्ष त्रिशूल लेकर विष्णु की ओर दौड़ पड़ा और प्रभु ने तब सूरदर्शन चक्र का आह्वान किया। सूरदर्शन चक्र के प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उससे हिरण्याक्ष के त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए और इसके पश्चात उसके कानों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और वह निश्चेष्ट होते हुए
जमीन पर धराशायी हो गया। इसके बाद उसी सूरदर्शन चक्र से श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध करते हुए धरती पर उसके अत्याचारों पर सदा के लिए विराम लगा दिया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैंकुंठ चला गया और वहां के द्वार प्रहरी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर अपने दांतों से जल पर पृथ्वी को स्थापित और हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात प्रभु के वराह अवतार भी अंतर्ध्यान हो गए। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु भगवान की एक छोटी सी कहानी जो सभी विष्णु भक्तों को अवश्य सुननी चाहिए। बद्रीनाथ ये वो जगह है जहाँ शिव और माता पार्वती रहते थे। ये उनका घर था। एक दिन श्री हरि विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए श्री हरि विष्णु ने तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें ये। वह उस समय घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया ये तो श्री शिवजी का घर है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और माता पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिवजी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों में नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को हर तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गई। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। माता पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। शिवजी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिवजी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा, वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ कर नहीं सकता, चलो कहीं और चल के रह लेते हैं। इस तरह शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की ही दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। ओम श्री वैष्णवाय नमः।